नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 8 में चैप्टर 4 कविता है हमारी उठो धरा के अमर सपूतों। उठो धरा के अमर सपूतों ये कविता पढ़ेंगे। ये जो कविता है उस कविता द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखी है। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी ने एक कविता लिखी है, हमें संदेश दिया है कि हे धरा के अमर सपूतों, अब उठो और हमारी धरती का नया निर्माण करो। तो ये जो कविता है उस कविता जब हमें आज़ादी मिली थी, आज़ादी मिलने के बाद हमें क्या करना है। आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद हमें हमारे देश को कैसे ऊपर लाना है, हमारे देश का विकास कैसे करना है, ये बात यहाँ पर बताई है। हमें जो भी लोग हैं उन लोगों के चेहरे पर कैसे मुस्कान लानी है, सबका चेहरा हंसता देखना है, ये बात बताई है। तो द्वारका प्रसाद माहेश्वरी ये जो कविता है उस कविता उठो धरा के अमर सपूतों, कवि है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। उनका जन्म 1 दिसंबर 1916 में हुआ। तो द्वारका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। तो द्वारका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 रोहता गांव है, आगरा, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु मतलब निधन, उसकी मौत हुई 29 अगस्त 1998 में। उनके 6 काव्य संग्रह एवं 2 खंड काव्य हैं। उन्होंने काफ़ी साहित्य लिखा, लेकिन उन साहित्य में 6 काव्य संग्रह है और 2 खंड काव्य हैं। 26 बाल साहित्य है, 3 कहानी संग्रह है तथा अन्य साहित्य भी उनका प्रकाशित है, तथा यानी काफ़ी सारा साहित्य लिखा। इतना ऊंचा उठो, ये जो कविता का नाम है, इतना ऊंचा उठो, साहित्य जो लिखा है उसकी बात है। उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, कौन सिखाता है चिड़ियों को। फिर अगली है चंदा मामा आ, फिर पुनः नया निर्माण करो। फिर अगली रचना है माँ यह वसंत ऋतु। फिर हम सब सुमन एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। ये जो नाम दिया है वो नाम एक उनकी प्रसिद्ध कृतियों का है। तो कृतियाँ हैं इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को। चिड़िया मतलब पंछी, चिड़िया मतलब गोरैया यानी चकली। चंदा मामा पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के। सुमन मतलब पुष्प, कुसुम, पुष्प, ये उसके पर्यायवाची हैं। तो ये सब उनकी कृतियाँ हैं, ये सब उनकी कृतियाँ हैं, यानी प्रसिद्ध कृतियाँ का नाम है। प्रस्तुत कविता में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया है। तो प्रस्तुत कविता है, ये जो हमारी कविता है, उस कविता में उन्होंने प्रकृति के तत्वों को प्रेरणा रूप बनाया है और प्रकृति के तत्वों के माध्यम से उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया है। तो प्रकृति से संदेश लेकर उन्होंने देश के नौजवानों को एक क्रीड़ा सौंपा है, एक काम सौंपा है कि हे नौजवानों, अब सोना छोड़ दो, आलस त्याग दो और हमारी धरती का पुनः नया निर्माण करो। तो हमारे देश सदियों से गुलाम था। पहले हमारा जो देश है भारत देश, वो भारत देश पहले सदियों से गुलाम था। इस समय के दौरान देश की बहुत बर्बादी हुई। हमारा देश अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज यहाँ पर आए और काफ़ी हमें यहाँ पर दुख मिला।
15 अगस्त 1947 के दिन ब्रिटिश सत्ता से हमें आज़ादी मिली। तो 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली। ब्रिटिश शासन जो था, अंग्रेज़ों का जो शासन था, उस शासन से हमें मुक्ति मिली, गुलामी से हम आज़ाद हुए। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा। अब हम यहाँ पर आज़ाद तो हो गए, आज़ाद होने के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा, आज़ादी की सुबह देखी। लेकिन यह सुबह हमें ऐसे ही जीवन व्यतीत नहीं करना है। हमें जो मिला है उसे हमें क्या करना है, ऐसा नवनिर्माण करना है ताकि हमारा देश प्रगति करे, विकासशील बने और सबके चेहरे पर मुस्कान हो। तो सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा। यह कविता उसी समय की रचना है जिसमें कवि ने देश के सपूतों से देश का नवनिर्माण करने के लिए कहा है। तो यहाँ पर देश के जो भी नौजवान लोग हैं, जो भी देश के लोग हैं, जो युवान हैं, उन युवानों को हमारे देश का पुनः निर्माण करने की बात बताई है। जैसे मानो कि हमने मकान तैयार किया, लेकिन जब भूकंप आता है तो मकान हमारा खंडित हो जाता है या बिल्कुल नष्ट हो जाता है। तो हम ऐसे बिना मकान से थोड़े रह सकते हैं। तो फिर से हमें मकान का नवनिर्माण करना होता है। हम अच्छी तरह से, पहले से भी अच्छी तरह से उस मकान को बनाते हैं। इसी तरह देश गुलामी से मुक्त हुआ। मुक्त होने के बाद हमें ऐसा निर्माण करना है जिससे हमारा देश विकास के पंथ पर गति करे, हम सबको सुख मिले, चैन मिले और हम शांति से अपने घर में रहे। इसी तरह हमारे देश में हम शांति की सांस लें और शांति से रहें। तो प्रस्तुत कविता हम सबसे पहले काव्यगान करेंगे। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहंग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्धान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो।
उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। तो अब विद्यार्थी मित्रों हम कविता का भावार्थ देखेंगे। तो पहली कवि पंक्ति है, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। तो यहाँ पर उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो, धरा यानी पृथ्वी, धरा यानी पृथ्वी, अवनी, वसुधा, वसुंधरा, भूमि, बराबर। तो ये है धरा के शब्दार्थ। तो यहाँ पर उठो धरा के अमर सपूतो, हे धरा के अमर सपूतो। सपूत यानी जो सही रास्ते पर जाए, सपूत यानी माँ बाप का कहला माने, माँ बाप जो सही राह दिखाते हैं, गुरु उस रास्ते पर चले तो उसे क्या कहते हैं, सपूत, यानी सही रास्ते पर चलने वाला सपूत। और जो कपूत यानी जो कहना नहीं मानता, सपूत विलोम शब्द सपूत का कपूत। तो उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। हे धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। निर्माण करना यानी सर्जन करना। तो यहाँ पर उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। निर्माण करना यानी सर्जन करना, बनाना अथवा बनाना, सर्जन करना। तो उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। जन यानी मनुष्य, मानव, मानव के जीवन में। तो मानव के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। हर एक के जीवन में क्या करना है, नई स्फूर्ति लाना है और उसके जीवन में क्या बनना है, प्राण। प्राण मतलब हमारा जो हम प्राण यानी हमें जीव भरना है, प्राण बनना है यानी जीव। मतलब लोग जी तो रहे हैं लेकिन कैसे जी रहे हैं, जैसे मुर्दा हो इसी तरह जी रहे हैं वो लोग, क्योंकि अब तक वो गुलाम थे और गुलामी में जैसे हम जी रहे हैं वैसे जी रहे हैं ये लोग। अब तो हमें आज़ादी मिल गई है, इसीलिए कवि यहाँ नौजवानों को ये संदेश देते हैं कि हे नौजवानों, हर एक के जीवन में क्या करने का काम करना है, तुम्हें नव स्फूर्ति लाने का काम करना है। यानी ऐसे लोगों को कुछ कहो, ऐसे लोगों को कुछ प्रेरणा दो ताकि वो लोग भी जीना सीखे, मानो उनमें जीवन संचार हो। यानी ऐसे लोग हैं, मानो कोई बीमार व्यक्ति है और बीमार व्यक्ति जब बीमारी से लड़कर आज़ाद होता है तब भी वो बीमार है ऐसा ही रहता है, लेकिन इन बीमारी को त्याग कर हमें क्या करना है, हम एकदम सक्षम हैं, सशक्त है, इसी तरह जीना है। तो यहाँ पर ये बात बताई है कि हमें आज़ादी मिल चुकी है, आज़ादी मिलने के बाद हमें स्वतंत्र रूप से अच्छी तरह से हमारा जीवन यापन करना है, ये बात बताई है। नई प्रात है, नई बात है, नई प्रातः, प्रातः यानी सुबह, सवेरा, बराबर। तो नई प्रात है, नई बात है। अब आज़ादी मिली है, इसीलिए आज़ादी की जो सुबह है वो सुबह कैसी है, नई लग रही है और नई नई बातें हैं। सबके दिमाग में अलग अलग नई नई बातें हैं कि आज़ादी मिली है, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह। तो यहाँ पर ये बात बताई है, यहाँ पर कहा है कि हे भारत माता के अमर सपूतों, हे भारत माता के अमर सपूतों, गुलामी की रात बीत गई है,
अब तो हम आज़ाद हो गए हैं, हमें आज़ादी का सबेरा मिला है, हम सब स्वतंत्र हो गए हैं। अब तक हम अज्ञान आलस्य की और नींद में थे, लेकिन उन सब आलस्य ज्ञान को त्याग कर हमें देश का नवनिर्माण करना है। देश में नवनिर्माण लाना है, यानी कुछ ऐसा करना है हमारे देश प्रगतिशील बने, विकासशील बने, ऐसा कुछ करना है। तुम्हें देशवासियों के जीवन में, यानी जो युवान लोग हैं उन युवान लोगों को कहा गया है कि तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, ताकि उनमें नए प्राणों का संचार हो, यानी ताकि हमने अपने जीवन को वो अच्छी तरह से निभाए, ये बात बताई है। फिर उन्होंने कहा कि नई प्रात है, नई बात है, यानी आज़ादी की सुबह नई है, इसीलिए सब लोग नई नई चर्चाएं कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो नई नई सुबह है और नई नई बातें हैं, यानी गुलामी के बाद आज़ादी की नई सुबह है और सबके चेहरे पर, सबके मन में क्या है, अलग अलग बातें हैं और अलग अलग चर्चाएं हैं। नए विचारों की किरणें फैल रही हैं, नई नई किरण है, ज्योति नई नई किरण है, मानो कि, यानी कहने का मतलब है कि सबके विचारों की किरण फैल रही है, यानी सबके दिमाग में अलग अलग विचार हैं। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव करें, नई उमंगे, नई तरंगे, यानी सबके जीवन में नया उमंग हो, नया प्रकाश हो और उन प्रकाश का वो लोग अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगें हैं और हौसले की नई लहरें भी हैं। तो नई नई उमंगें हैं, नई नई तरंगे हैं, तरंग यानी लहर, उमंग, तरंग, तरंग यानी लहर। तो दरेक के चेहरे में अलग अलग प्रकार की उमंग है, अलग प्रकार की लहर दौड़ रही है कि ऐसा करना चाहिए, हमारा देश आगे बढ़े। तो नई उमंगे, नई तरंगे, तो लोगों के मन में नई नई उमंगे हैं और हौसलों की नई लहरें भी हैं, सबके मन में नई आशाएं भी हैं। आज देशवासी आज़ादी की सांस ले रहे हैं। आज देश के जो वासी हैं, देश के जो लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, नई नई आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे देश के सपूतों, हे देश के सपूतों, युग युग से मुरझे हुए फूलों में नई नई मुस्कान भरो। सबके मन में नई नई आशाएं हैं, सबके मन में, सब लोग मुरझाए हुए हैं, तो मुरझाए हुए लोगों में हमें क्या करना है, नई मुस्कान लानी है। तो युग युग के मुरझाए हुए फूलों में, फूल यहाँ पर कौन है, मानव है, तो मानव में नई मुस्कान लानी है। मुस्कान मतलब हंसी, तो नई नई मुस्कान लानी है ताकि वो लोग फिर से क्या करें, हंसना सीखें, खिलना सीखें। तो सुमन, सुमन का अर्थ है पुष्प, सुमन यानी पुष्प, कुसुम, फूल, बराबर। तो यहाँ पर कवि ये बात बताते हैं कि युगों युगों से जो लोग मुरझाए हुए हैं, मुरझाए फूलों की तरह रहते हैं, उन लोगों के चेहरे पर हमें क्या करना है, मुस्कान लाना है। मुस्कान मतलब हंसी, सबके चेहरे पर क्या लाना है, हंसी लानी है। सब अच्छी तरह से हंसना सीखे, बोलना सीखे, स्वतंत्र हुए हैं, अपने विचार भी स्वतंत्र रखें। तो ये बात बताई है। फिर कवि कहते हैं कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे देश के नौजवानों, अब उठो, बहुत आलस की, अब हमें हमारे देश को क्या करना है, नवनिर्माण करना है। हमारे देश को नए तरीके से विकास के पंथ पर ले जाना है, नए तरीके से निर्माण करना है। यानी निर्माण कब होगा, सबके चेहरे पर मुस्कान होगी, सबके अलग अलग विचार जब एक होंगे, तभी हमारा देश
अच्छी तरह से देश का निर्माण हो पाएगा। यानी सब लोगों को पहले हंसना सीखें, सब लोग आज़ादी जो गुलामी है गुलामी मन से निकाल दें और हमें आज़ादी मिली है ये बात याद रखें और अपने जो अच्छी सोच है वो सोच सबके सामने पेश करें ताकि हम हमारा देश कैसे आगे बढ़ाना है ये बात कर सकें। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक हम कविता पढ़ते हैं। अगले वीडियो में अगली कविता जो बाकी है वो कविता पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको ये कविता का ये शब्दार्थ लिखना है। फिर जो ये बाकी कविता है, ये जो बाकी कविता है उस कविता को क्या करना है, बाकी कविता को आपको पढ़ना है ताकि अगली बार हम मिले तो अच्छी तरह से आप उसे भावार्थ उसका समझ पाए। तब तक के लिए नमस्ते।